हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th, वर्कशीट नंबर है 27 और तिथि है 9/9/2021। ओके, पार्ट 3 है भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, तो संविधान का रास्ता। तो इन पूरे कंटेंट को पढ़ते और समझते हैं। ओके, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए अब संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मंथन मनन होने लगे थे। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क बंधमिकर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को के अधिकारों की बात कही गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों के ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। ओके, अब आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो संविधान सभा के ऊपर है, तो इस कंटेंट को पढ़ते हैं। भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान निर्माण के विशाल दस्तावेज का लिखने का काम किया है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस सभा में 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? हर 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस। तो इसी बेस पे मनाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, संविधान की स्वीकार्यता, यह हमारा थर्ड पॉइंट से पढ़ते हैं इस पूरे कंटेंट को। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ रहा, या कई देशों से संविधान मात्र किताब बन कर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। सभी सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधन पर विचार किया। संविधान में समयानुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। अभी हमने जो वर्कशीट पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन्हें देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा किसे कहते हैं? तो उत्तर है चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा। एक सभा है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेजों को लिखने या काम करती है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान। ओके, प्रश्न नंबर 3 है संविधान संशोधन क्या होता है? उत्तर है संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के मुख्य प्रमुख कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके, प्रश्न नंबर 5 है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं?
तो उत्तर है सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समाज वोट डालने का अधिकार देना सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। ओके, अब प्रश्न नंबर 6 है, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाई आई होगी? तो यहाँ से उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता की कमी हुई, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की कमी। सेकंड है धार्मिक विभिन्नता, और थर्ड है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। ओके, तो ये थे हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।